अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आप लोगों की इंग्लिश की नई किताब मेरे पास आ गई हुई है। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हमने जो पहला चैप्टर है उसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बुक मैं आपको दिखा देता हूं और शुरू कर लेते हैं। ये देखें, ये आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है जी, 2026-27 वाली, और इसके साथ ही उर्दू की बुक भी उन्होंने अटैच की हुई है। और यहाँ से ये है कि इसकी जो ट्रांसलेशन है, चीज़ें, एक्सरसाइज, चैप्टर वगैरह वो इसमें तो मौजूद है, लेकिन मैंने ये किया है कि इसकी जो उर्दू वगैरह बनानी थी वो देखें मैंने ये साथ कंप्यूटर में बनाई हुई है, तो वो वहाँ से ना बेहतरीन ज़रा अच्छी वाली रेडी हो जाएगी, तो वहाँ से करते हैं इसको। लो जी बच्चों, ये हमारे सामने हमारी इंग्लिश आ गई। और देखें, इंग्लिश को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, आपको हर जगह काम आती है ये इंग्लिश, क्योंकि अब आजकल का ज़माना ही इंग्लिश का है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लोगों के साथ बातचीत करना, कोई बिजनेसेस आप कर रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर में जब आपने जाना है तो आपकी सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का चक्कर नहीं है, सारी किताबें इंग्लिश मीडियम। तो फिर आपको ज़ाहिर है इंग्लिश आनी चाहिए, और ये एकदम से फ़र्क पड़ता है। हमें खुद, मुझे जब हम गए थे फर्स्ट ईयर में, तो हमें एकदम से पता नहीं था चल रहा कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमने उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ था। तो इसलिए जितनी इंग्लिश अच्छी होगी उतना ही आपको फ़ायदा होना है, ये अंडरस्टूड बात है। तो इंग्लिश को थोड़ा टाइम दिया करें। सो देखें क्या लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, लास्ट रसूल, आखिरी नबी थे। इन द 7th सेंचुरी अरेबिया, 7वीं सदी के अरेबिया में, अरब जो मुल्क है, अरब जो जगह है बेसिकली, वो सारा जो एरिया है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, कुवैत, ये वगैरह, ये सारा एरिया जो है वो इसको हम अरेबिया कहते हैं, ठीक है। 7वीं सदी के अरब के इलाके में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफॉर्म्ड, आपने तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है तब्दील करना। ये जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये जो हमारी बिजली के लिए ज़ारे लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीछे से हाई वोल्टेज की करंट आती है, और जब ये आगे से यहाँ इसके अंदर से होके जाते हैं तो ये उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो 220 वोल्ट जो है वो हमारे घरों के अंदर जो है वो उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, जो होम अप्लाइंसेस हैं, वो सारी की सारी 220 वाट पे चलने वाली होती हैं। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील कर दिया अ डीपली ट्राइबल, एक ऐसा जगह, चीज़ को जो क्या थी, डीपली ट्राइबल थी। ट्राइबल किसे कहते हैं, कबायली, कबीले। पुराने ज़माने में कबीले होते थे, अभी भी ज़ाहिर है ये आप वो पेशावर में और उस साइड पे चले जाए, वज़ीरस्तान वगैरह, तो उधर अभी भी कबीलों वाला तरीक़ाकार जो है वो चल रहा है। तो डीपली ट्राइबल यानी गहराई के अंदाज में, गहरे कबायली अंदाज में, यानी गहरे कबायली जो लोग थे उनको ट्रांसफॉर्म किया। एंड अनजस्ट, और ऐसा मुआशरा था जो अनजस्ट था, यानी जहाँ पे अदलो इंसाफ नहीं था, अदलो इंसाफ का ना होना। तो अनजस्ट सोसाइटी, अदलो इंसाफ के बग़ैर वाला जो मुआशरा था, यानी एक ऐसा मुआशरा जिसमें अदलो इंसाफ नहीं था और वो बहुत गहरा कबायली जो उनके ऊपर असर था। इनटू वन, किस में चेंज किया, बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, यानी एक ऐसी चीज़ में चेंज किया, इनटू वन, एक ऐसी चीज़ में चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया, बेस्ड ऑन, जिसकी बुनियाद क्या थी, किस पे बुनियाद थी, ऑन वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, अदलो इंसाफ की इक़दार के ऊपर थी। कंपैशन, यानी ये जो जोश जज्बा होता है, हमदर्दी का जो जज्बा होता है, एंड इक्वालिटी, और मसावात, जो बराबरी होती है। तो इन क्वालिटीज़ की बुनियाद पे उसको चेंज किया, यानी मसावात लोगों के अंदर लेकर आए, हमदर्दी का जज्बा लोगों के अंदर लेके आए, और अदलो इंसाफ का जज्बा, अदलो इंसाफ की वैल्यू से इक़दार, उसमें तब्दील कर दिया। किस मुआशरे को, जो बहुत ज़्यादा अनजस्ट था, अदलो इंसाफ नहीं था, और बहुत डीपली वो ट्राइबल था, कबायली इलाका था। सो देखें इसकी प्रॉपर जो लाइन है वो क्या बनती है, 7वीं सदी के अरब में, ठीक है, इन द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी के अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरे कबायली और गैर मुनसफाना, ठीक है ना, अदलो इंसाफ के बगैर, गहरे कबायली और गैर मुनसफाना मुआशरे को अदलो इंसाफ, हमदर्दी और मसावात की इक़दार पर मबनी मुआशरे में तब्दील कर दिया। अब देखें ना, प्रॉपर अच्छी वाली उर्दू भी तो होनी चाहिए ना, मबनी मुआशरे में तब्दील कर दिया। तो ऐसे करके प्रॉपर लाइनें जो है इसकी बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अमंग हिज मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स, यानी कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स दी थी, रिफॉर्म किसे कहते हैं, जो आप तब्दीलियाँ लेके आते हैं, अच्छी वाली तब्दीलियाँ, ठीक है, अच्छी वाली तब्दीलियाँ। ये देखें लिखा हुआ इनकलाबी इस्लाहात, ठीक है, इस्लाहात,
रिफॉर्म्स बेसिकली इस्लाहात हैं, और ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इनकलाबी, यानी कि तब्दीली, बहुत ज़्यादा तब्दीली लेना। ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड को चेंज कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। एकदम से बाज होता है ना, थोड़ी थोड़ी तब्दीली लेके चीज़ को सही करना, तो एकदम से बहुत ज़्यादा तब्दीली लाना, तो इसको कहते हैं इनकलाबी इस्लाहात, ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स। तो अमंग हिज मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बेहतर इनकलाबी इस्लाहात थी, उनमें क्या था, वर दोज, वो थी एम्ड, जिसका इरादा था, जिसका एक निशाना था, एट अपलिफ्टिंग, के अपलिफ्ट करना है, उठाना है, किसको, द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड होता है जिसको पिछड़ा हुआ, जिसको तबका कहते हैं ना, जिसको बहुत पीछे छोड़ा होता है। जैसे बाज़ औक़ात हमारे सोसाइटी में हम क्रिश्चियंस को थोड़ा पीछे किया हुआ है, या इंडिया में चले जाए मुसलमानों को उन्होंने पीछे कर दिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो बाकी लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो इसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड, जिनको बहुत पीछे ही रखा जाता है, एंड ओप्रेस्ड, और जिन पर जुल्म किया जा रहा होता है। ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब लोगों का जो ग्रोह है, तो वो लोगों के ग्रोह जिन पे जुल्म सितम हो रहा था और जिनको बहुत पीछे रखा गया था ऑफ हिज टाइम, उनके ज़ाहिर टाइम के वक्त में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। और वो कौन थे, वुमेन, औरतें, औरतों के ऊपर जुल्म सितम, उनको पीछे रखना, ऑर्फन्स, यतीमों का ध्यान ना रखना, एंड स्लेव्स, और गुलाम। यानी ये जो तीन ग्रुप हैं, ये पिछड़े हुए ग्रुप थे, पीछे रहने वाले थे, और इन पर जुल्म सितम हो रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकलाबी इस्लाहात आई थी, उन्होंने क्या किया, उनका इरादा क्या था कि इन लोगों को उठाया जाए, इन लोगों को मुआशरे के साथ इक्वालिटी में लेके आया जाए। सो देखें इसका जो प्रॉपर जुमला है क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे इनकलाबी इस्लाहात में वो शामिल थी, वो इस्लाहात शामिल थी, यहाँ पे इस्लाहात भी लिख लें, वो इस्लाहात शामिल थी जिनका मकसद अपने वक्त के सबसे ज़्यादा पसमानदा, पीछे रहने वाले, अब देखें ये प्रॉपर वर्ड है, पसमानदा। इसका मतलब था ये जो मार्जिनलाइज्ड है, मार्जिनलाइज के लिए पसमानदा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और मजलूम तबकात, ज़ाहिर जिन पे जुल्म हो रहा है, जिन पे ओप्रेस्ड हो रहे हैं, वो तबकात कौन से, यानी खवातीन, यतीमों और ग़ुलामों की हालत ज़ार को बेहतर बनाना था। लेकिन बड़ा बेहतरीन जुमला ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। हिज टीचिंग्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग थी, उनकी जो तालीमात थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तालीम देना, टीच करना, तालीम देना होता है ना। तो हिज टीचिंग्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, टू रिफॉर्म द सोसाइटी, के मुआशरे में तब्दीली आए, इस्लाहात आए। रिफॉर्म जब भी आए, इस्लाहात का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। हिज टीचिंग्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, आपकी तालीमात जिनसे सोसाइटी ने, मुआशरे ने तब्दील होना था, इस्लाहात आनी थी, आर एम्बेडेड, वो जुड़ी हुई थी, किसके साथ, इन द कुरान, कुरान के अंदर वो चीज़ें मौजूद थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जो हमें भेज रहे थे, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी। एंड, और कहाँ थी, हिज प्रैक्टिसेस, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी, यानी कि सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद किया होता है उसको हम सुन्नत कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद थी, कुरान मजीद के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली जो उनके काम थे उनके अंदर मौजूद थी, सुन्नत के अंदर। विच कंटिन्यूज़, जिसने जारी रखा, टू इन्फ्लुएंस, जिसने जारी रखा क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, मुतासर करना, मिलियंस, लाखों के तादाद में लोगों को मुतासर किया, जिन्होंने, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। अब देखें प्रॉपर जुमला क्या बन रहा है कि मुआशरे की इस्लाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान पाक में मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े सुन्नत आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मुतासर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये हमने इसको किया, तो बा मुहावरा भी हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, इसको आपने कर लेना है, और लफ्ज़ बाय लफ्ज़ भी हमने ट्राई की, क्योंकि यही प्रॉपर तरीका होता है। आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ भी आपको है, क्योंकि ये अब ये तो हमने लिखा हुआ है ना उर्दू, लेकिन आपने उर्दू अगर आपके सामने नहीं है तो आपको उसका जुमला बनाना खुद से आए। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक खुद भी आइडिया हो जाए कि इसका प्रॉपर बनता किस तरह से है, और फिर बाद में आप ज़ुबानी इसको अगेन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में ये लिखने के लिए आता है। तो पेपर की तैयारी भी साथ साथ करनी है, और वैसे भी ओवरऑल अपनी जो इंग्लिश है उसको हमें इम्प्रूव करना है। एक और करते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 को करते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले, एडवेंट का मतलब आना। अब ये देखें क्या लिखा हुआ, आमद, इस्लाम की आमद से कबल, पहले, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले, अरेबियन सोसाइटी यानी अरब का जो मुआशरा था, वाज मार्क्ड, उस पर निशानी लगी हुई थी। क्या निशानी लगी हुई थी, बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, कि वो किस तरह का मुआशरा था, अगेन ट्राइबल था, कबायली था,
ठीक है, कबायली जो एक ढांचा है वो बना हुआ था, स्ट्रक्चर, ढांचा। पैट्रियार्चल नॉर्म्स, अब ये जरा देखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे बनती है, मेरे लिए भी ये नया लफ्ज़ है, पैट्रियार्चल नॉर्म्स। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे ना आदमियों का हाथ जो है वो ऊपर होता है, यानी आदमी जो है वो गलबे में होते हैं, हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ का जो डिसीजन है, हर चीज़ में वो आदमी ऊपर है, टॉप के ऊपर है। तो इसके लिए देखें, आदमियों का गलबा, मर्दों के गलबों वाले असूल, मर्दों के गलबों वाले असूल, असूल है ना, नॉर्म्स असूल को कहते हैं। सो पैट्रियार्चल नॉर्म्स, मर्दों के गलबों वाले असूल, एंड सोशल इनइक्वालिटी, और मुआशरे के अंदर जो इनइक्वालिटी है, अदम मसावात, अदम मसावात, ये प्रॉपर वर्ड है उर्दू का। यानी कि इसमें फिर क्या हुआ कि अरेबिया की जो सोसाइटी थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। इसका जब प्रॉपर जुमला बनाते हैं, इस्लाम की आमद से कबल अरब मुआशरा एक मजबूत कबायली ढांचे, मजबूत कबायली ढांचा, मर्दों के गलबों वाले असूल और समाजी अदम मसावात का शिकार था। तो देखें ना, 3 पॉइंट्स, कबायली ढांचा है, मर्दों के गलबों वाले असूल हैं और समाजी अदम मसावात है, उसका ये शिकार था, ये जो हमारा अरब का मुआशरा था। ठीक है ना, ये बातें, ठीक है। ट्राइबल स्ट्रक्चर, ठीक है, कबायली ढांचा, पैट्रियार्चल नॉर्म यानी कि मर्दों के गलबों वाले असूल, एंड सोशल इनइक्वालिटी और समाजी अदम मसावात। तो ये वर्ड्स इस तरह याद रखेंगे तो वो जुमला बनाने में आसानी होती है। वुमेन वर डिप्राइव्ड, औरतों को महरूम रखा जाता था, डिप्राइव, महरूम रखना, ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक बुनियादी ह्यूमन राइट्स, इंसानी जो क्या कहते हैं हकूक़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़, ठीक है। औरतों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जाता था। एंड इवन, और हत्ता कि क्या होता था, इन सम केसेस, बाज़ हालात में, न्यू बॉर्न गर्ल्स, नई जो पैदा होने वाली लड़कियां थीं, वर बरीड अलाइव्ड, उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। बरीड, दफन कर देना, अलाइव, ज़िंदा ही दफन कर दिया जाता था। तो इसका देखें क्या हमने प्रॉपर जुमला बनाया हुआ है, ख़वातीन अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम थीं और बाज़ सूरतों में तो नौमौलूद, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, तो नौमौलूद लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो ये प्रॉपर जुमला इस तरह से। आगे चलते हैं, ऑर्फन्स, ये जो यतीम है, वर अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट थे किस चीज़ के, टू, सब्जेक्ट होता है किसी का सामना करना, किसी के सामने आ जाना, यानी वो क्या चीज़ फेस कर रहे थे। सो ऑर्फन्स वर ए सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी उनका इस्तेहसाल किया जाता था। ये प्रॉपर वर्ड इसके लिए वर्ड है वो एक उर्दू का, एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल करना। ये बेसिकली ये होता है कि आप एक्सप्लॉयट करते हैं किसी को, कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अब यतीम है तो यतीम के सर के ऊपर कोई नहीं है, बाप नहीं है, तो वो मोस्टली छोटे होंगे, तो छोटे होंगे तो वो अब दूसरों के अंडर है, अब दूसरों के अंडर है तो वो ऊपर बड़े वाले की मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी करे, क्योंकि छोटे ने क्या लेना है। तो उसका इस्तेहसाल हो गया अगर उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, उसके पैसे खा गए हैं, ज़मीन खा गए हैं, उसने क्या कर लेना है। तो इस तरह से ऑर्फन्स वर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था। एंड ऑफन, और अक्सर कात क्या हो रहा था, लेफ्ट, उनको छोड़ दिया जाता था, विदाउट केयर, यानी उनकी कोई देखभाल करने के बगैर ही उनको छोड़ दिया जाता था, आर प्रोटेक्शन, या उनकी हिफाजत। ठीक है, अब देखें प्रॉपर जुमला क्या बन रहा है, यतीम इस्तेहसाल का शिकार थे और अक्सर उन्हें बग़ैर किसी देखभाल या तहफ़्फ़ुज़ के छोड़ दिया जाता था, बग़ैर किसी देखभाल या तहफ़्फ़ुज़ के छोड़ दिया जाता था। आगे चलते हैं, स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड, स्लेवरी ज़ाहिर क्या है, गुलामी, गुलामी वाइड स्प्रेड थी, वाइड स्प्रेड जो हर तरफ फैली हुई है, गुलामी हर तरफ फैली हुई थी। एंड स्लेव्स, और जो गुलाम थे, वर कंसिडर्ड, उनको समझा जाता था सब ह्यूमन, एक तो ह्यूमन हो गए ना इंसान, तो इंसानों से भी जो नीचे वाला दर्जा है, तो इंसानों से नीचे वाले दर्जे में उनको समझा जाता था, यानी इंसान ही नहीं समझ रहे उनको। विद नो राइट्स, कोई उनके हकूक़ नहीं थे, और लीगल रिकग्निशन, या कानूनी तौर पे उनकी कोई हैसियत नहीं थी। ठीक है, तो क्या इसमें हम लिख रहे हैं, गुलामी आम थी और गुलामों को इंसान से कमतर तस्वुर किया जाता था, जिनके पास कोई हकूक़ या कानूनी शनाख्त नहीं थी। बड़ी बेहतरीन ये लाइन लिखी है हमने। ठीक है, ये हो गया। इन दिस एनवायरनमेंट, इस माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस्ड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाए, यानी कि लेकर आए, क्या लेकर आए, स्वीपिंग, बहुत स्वीप, अगेन वही होता है, स्वीप कर देना, सब चीज़ जो है वो इकट्ठी करके आगे ले जाना। ठीक है, स्वीपिंग, स्वीपिंग रिफॉर्म,
बड़े बेहतरीन किस्म के उन्होंने इस्लाहात दी, बेस्ड ऑन, जो किस के ऊपर बेस कर रही थी, कि किस की बुनियाद पर थी, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। कौन से असूल थे? प्रिंसिपल्स, असूल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की इज्जत, इंसानी इज्जत के असूल पर थे। जस्टिस, अदलो इंसाफ पर थे। एंड मर्सी, और रहम दिली पर थे। सो देखें क्या है, ऐसे माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी वक़ार, वही इंसान की इज़्ज़त, ह्यूमन डिग्निटी, इंसाफ और रहम दिली के असूलों पर मबनी जामे इस्लाहात, स्वीपिंग रिफॉर्म, जामे इस्लाहात मुतारफ़ करवाएं। तो आई थिंक ये 2 पैराग्राफ इनाफ हैं। थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन यह है कि तैयारी अच्छी करते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी किताब को हम इस तरह लेके चलें और डिटेल में समझें चीज़ों को ना। टाइम देंगे तो इंशाल्लाह तैयारी और वैसे इंग्लिश हमारी अच्छी हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।